वार्ता में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता ठाकुर जी हैं, साथ में हमारे कमल नायक जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के महासचिव मुकेश बुनियादी, और युवा मोर्चा से हमारे यशपाल शर्मा जी, ऋषि जी और अश्विनी दरियाल जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया से और सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे बैठक बुलाई गई है। मैं पिछले कल ही दिल्ली से पहुँचा हूँ, उससे पहले शपथ लेने गए थे शिमला, तो वहाँ से दिल्ली प्रवास पे गए और आप लोग यहाँ आए, आपका स्वागत है। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय जो है, 2-3 दिन पहले एक समाचार पत्र में खबर छपी थी, भारतीय जनता पार्टी के 70% कार्यकर्ताओं ने जो है मुझे हराने में अपना सहयोग किया, तो उसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट मेरे द्वारा जारी नहीं की गई थी, और किन कारणों से उस समाचार पत्र में ये छपी गई है उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। क्योंकि अगर हमारी जीत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है, और तभी इस भारी गर्मी में रात दिन साथ चलकर कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने हमारा साथ दिया। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, प्रियंका जी हैं, नड्डा जी हैं, और साथ में जयराम ठाकुर जी हैं, और अजीत बिंदल जी हैं जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, सभी का पूरा सहयोग जो है हमें चुनाव के समय। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो चुनाव में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जो ये खबर छपी उससे मैं स्वयं भी आहत हुआ हूँ और कार्यकर्ताओं को भी, मन को भी ठेस लगी है। ऐसे समय में ये वक्तव्य समाचार पत्र में छपा जब अभी हमारे कार्यकर्ता तो ठीक से संभले भी नहीं थे, तो ये सारा जो है इसका मैं खंडन करता हूँ। दूसरे, आज हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा। अभी पिछले कल में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया में उनका मैं सुन रहा था बयान कि विधायक जो है वो भ्रम फैला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रम नहीं फैला रहे हैं। आज गर्मियों में इतने हालात खराब हैं कि लोगों को दूर दूर तक जो है पानी नहीं मिल रहा है, और पानी की सप्लाई करने के लिए मैंने उपायुक्त महोदय से विशेष आग्रह किया था, और अधिकारियों से मैंने चर्चा की थी, उनसे बात किया था, टेलीफोन पे बात हुई थी कि इस गंभीर समस्या को देखते हुए आप टैंकरों का प्रावधान करें। लेकिन आज एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, ना तो अभी सरकारी तौर पर कोई टैंकर चलाए जा रहे हैं, ना ही लोगों को पानी से राहत दी जा रही है। वो मेरी समझ से परे है, और इसमें जो आज हमारी जो विधानसभा है ये एक ड्राई एरिया है, और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जद्दोजहद चली आई है कि यहाँ पर हम एक बड़ी स्कीम बनाएं जिससे पानी जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में ठीक ढंग से उसकी आपूर्ति हो। लेकिन सरकार के ढिलमुल रवैये के कारण आज भी हमारी जो समस्या दूर नहीं हो पाई। मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था, बधाई दे रहे थे मुख्यमंत्री महोदय को, 130 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम उन्होंने संकलित कर दी। आप इस प्रकार के भ्रम कैसे फैला सकते हैं? ये तो जयराम सरकार के समय की देन है, और महेंद्र सिंह ठाकुर जो जल शक्ति मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने स्वयं इसका शिलान्यास किया है बिजली के अंदर। तो आज ये कांग्रेस के नेता कैसे कह सकते हैं कि इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस पानी की स्कीम दी? उनका तो लेश मात्र भी इसमें कोई योगदान नहीं है। हाँ, लटकाने में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। ये मैं यहाँ स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि उस समय ये 200 करोड़ की स्कीम थी जो एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से ये केंद्र सरकार की प्रायोजित स्कीम है। और जिस प्रकार से हमने हमेशा इस मुद्दे को उठाया, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा से बाहर भी, और चुनाव के समय भी हमने इसको काफ़ी जोर शोर से जनता के सामने रखा था कि प्रदेश सरकार जो है बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए गंभीर नहीं है।
इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप, पिछले अक्टूबर में 2022 अक्टूबर में टेंडर हुआ था इस स्कीम का, और उस समय ही इसका शिलान्यास हुआ था। महेंद्र सिंह ठाकुर जी जल शक्ति मंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया था बिजली के अंदर। और आज देख लीजिए 1.5 साल हो गया, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस स्कीम का तोड़ मरोड़ करके बैंगन की तरह की भत्ता बना दिया है स्कीम का। क्योंकि पहले ये स्कीम बनी थी ब्यास से, ब्यास में पानी पर्याप्त न होने की वजह से इसको फिर शिफ्ट किया भाखड़ा डैम से। और वो स्वाभाविक है कि जब वो भाखड़ा डैम से पानी लिफ्ट करना था तो उसकी वैल्यू में कमी हुई, 130 करोड़ पे पहुंच गई 200 से। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 1.5 साल में जब आपका शिलान्यास हुआ है, जब इस स्कीम का टेंडर हो गया हुआ, टेंडर अवार्ड हो गया हुआ है, उसके बाद इतना समय क्यों लग रहा है स्कीम को शुरू करने में? अभी तो कह रहे हैं कि आचार संहिता लग गई, आचार संहिता तो इससे पहले नहीं थी। तो आज क्या कारण है कि हमारे परिषद विधानसभा क्षेत्र को जो इतनी बड़ी स्कीम पूर्व सरकार के समय में, जयराम सरकार के समय में और केंद्र से ये स्कीम हमें मिली थी, तो आज क्या कारण है कि उस स्कीम का जो है कार्य नहीं चल पा रहा है? इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ सरकार गंभीर नहीं है, वहीं सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी इस स्कीम को जो है ठीक से करने में अपनी रुचि नहीं निभा रहे हैं। अब क्या कारण है ये तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं या कांग्रेस के नेता बता सकते हैं जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। उनको सच्चाई जनता के सामने लानी चाहिए। और स्कीम के लिए तो मैं काफ़ी लड़ाई लड़ी है, और मैं तो महेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उस समय में विपक्ष विधायक था कांग्रेस की तरफ से, तो उस समय चर्चा हुई थी और उन्होंने हमारी पानी की समस्या को देखते हुए ये 4-5 स्कीमें आई थी पूरे प्रदेश के लिए एनडीबी बैंक के माध्यम से। उसमें हम तो सौभाग्यशाली हैं कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र को इतनी बड़ी स्कीम मिली, जिसमें मुख्यमंत्री का तो कोई स्वर्गीय अब जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका तो इसमें लेश मात्र भी योगदान नहीं है। उनका योगदान इतना ही है कि स्कीम को किसी न किसी से लंबा खींचा जाए और ये काम ही ना हो। इससे परेशानी किसको हो रही है? आम जनता को परेशानी हो रही है। और यदि आज ये स्कीम जो जैसा कहा था सरकार ने कि अब 1 साल के अंदर सरकार को इस स्कीम को पूरा कर देंगे, अगर ये कर दी होती तो आज शायद जनता को इतनी समस्या ना। बात सुनो आप देखो लखनपाल जी, और क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप उसमें हुई थी। मैं दलचेड़ा है और एक चंबे है। चर्चा में बताना भूल गया, जो हमारे आयुर्वेदिक जो संस्थान है, हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है बिजली के लिए, उसमें पंचकर्मा में की मशीन लगी है, वो वैसे बड़ी है। सुन लो, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने जो इशू उठाया उनके ऊपर आप सुनो। और मुख्यमंत्री महोदय जब बिजली में आए थे सुविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको मैंने स्पेशली उसका दौरा करवाया और उनसे मैंने कहा कि ये डॉक्टर जो यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं ये रिटायर होने वाले हैं, और एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो हमें पंचकर्मा मशीन चलाने के लिए चाहिए, उपकरण चलाने के लिए चाहिए, उसको यहाँ तैनाती कर दी। ना तो उन्होंने वो डॉक्टर भेजा, जो डॉक्टर रिटायर हो गया उसकी जगह डॉक्टर नहीं आया। तो जब मेरी चर्चा हुई मुख्यमंत्री महोदय से, जो 3 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो मैंने वीर भद्र सिंह जी से लिए थे 2014-15 में, उनमें आज भी डॉक्टर नहीं है, थर्मास्टेशन नहीं। आपकी सही बात है। और आपने, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो लगभग कोई 50 बार मैं इस इन मुद्दों को पूर्व सरकार के समय में भी और वर्तमान समय की सरकार में भी उठा चुका हूँ। विधायक का काम होता है आगे मुख्यमंत्री तक बात रखना, और मुख्यमंत्री का काम होता है उन समस्याओं का समाधान करना। और कोई विधायक ने अपने घर से नहीं लगाना है डॉक्टरों को, वो सरकार का काम है। वो तो आपके वहाँ से है ना। अब आगे भी सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया। ठाकुर सुविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब मैंने बात करी कि हमारे आयुर्वेदिक विभाग में ये समस्याएं हैं, तो उनका जवाब था मुझे कि मैंने आयुर्वेदा विभाग ही बंद कर देना है, बेकार विभाग है। आप उनसे भी पूछिए ना ये बात कि उन्होंने बस अड्डे की जहाँ तक बात है, आपको पता है, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम की वजह से बस अड्डा नहीं बन पा रहा था। जहाँ पर पहले आदरणीय धूमल जी ने उसका शिलान्यास किया था, वो पर्याप्त नहीं थी जगह, और उसको जो है बस अड्डा अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया। नेशनल हाईवे से उनको परमिशन नहीं मिली, और उसके बाद हमने उसको बड़सर में जब बनाने की बात करी, वहाँ पर पूरी जो जमीन का जो संबंधित जितना कार्य था वो मैंने करवा के मैंने डीसी साहब को फाइल पूरी भेज दी। उसके बाद सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उसमें हमने कहा था मुख्यमंत्री महोदय से और परिवहन मंत्री से कि आप इसमें पैसा स्वीकृत कर दें। अब आप अगर आप विभागीय तौर पर नहीं इस काम को करा सकते, आप पीपी मोड पे करवा दें।
हमें तो बस अड्डे की समस्या का समाधान चाहिए, आप कैसे भी करवाएं। अब एक विधायक के नाते जो मेरे फर्ज थे वो मैंने पूरे किए, उसमें हमने कोई कमी नहीं करी। मैं तो हर मंच पे बोलता हूँ और हर बार बोल रहा हूँ, और चुनाव के समय में मैंने ये बात रखी। बात ये नहीं है कि मैं 12 साल से विधायक हूँ, 15 साल को देती रहेगी। हमने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं। विनोद ठाकुर जी थे, इन्होंने भी प्रयास किए, सबने प्रयास किए। इनके प्रयास से एक काम नहीं मैं धन्यवाद करता हूँ में हुआ, और उसके कंटिन्यूएशन में ठाकुर सुखदेव सुक्खू जी ने भी उसमें पैसा दिया, उसके लिए हम मना नहीं करते हैं, वो तो बढ़ना ही है। लेकिन जहाँ तक बस अड्डे की बात है, हमारी तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं रही। प्रयास है सरकारी तौर पर, प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से। दूसरा यही अड्डा नहीं है, बस अड्डा तो हमारा भोटा का छोटा सा अड्डा बनना है, 80 लाख रुपए वहाँ खर्च होना, वो पैसा सरकार के पास नहीं है। कब से मैं बोल रहा हूँ, सरकार को जब अपनी सरकार आई थी तो हमें तो बड़ी खुशी थी कि सरकार के काम होगी। आयुर्वेदा विभाग में हमारी इतनी हालत खराब है, जो 3 आपने डिस्पेंसरियां बोली, कितनी बार फाइल जो है वो आयुर्वेदा मंत्री के थ्रू सेक्रेटरी के पास गई, मुख्यमंत्री के पास गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, उनको क्या दिक्कत है डॉक्टर्स देने की? फिर वो अगर ऐसा बयान देते हैं मुख्यमंत्री महोदय कि मैंने ये आयुर्वेदा विभाग ही बंद कर देना है, तो फिर वो पपरोला वाला जो कॉलेज है क्यों खोल के रखा है, जहाँ से बच्चे डॉक्टर बन के बाहर आते हैं? उनकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार का दायित्व नहीं है उनको एडजस्ट करने, उनको जॉब देना। तो जब सरकार कुछ करने नहीं चाहती, हर किस उसमें फेल हुई है, तभी तो ये सारा घटनाक्रम हुआ। जो आज हमें बागी कहा जाता है, बिका हुआ कहा जाता है, कोई कुछ संज्ञाएं दी है मुख्यमंत्री महोदय ने, वो अपनी बात क्यों नहीं करते? अपनी बात भी बताए ना कि हमने क्या किया है 15